यूएस वॉन्ट्स इंडिया टू रिमेन पुअर। सुनने में अजीब लगा, पर पुअर या डेवलपिंग कंट्रीज का पुअर रहना ना एक्सीडेंट है ना कोइंसिडेंस। इसके पीछे एक ग्लोबल सिस्टम है। हम सोचते हैं रिच कंट्रीज मदद करती हैं, लोन्स देती हैं, एड्स भी भेजती हैं, फैक्ट्रीज भी पुअर कंट्रीज में लगाती हैं। तो फिर सवाल सिंपल है, अगर ये सब हो रहा है तो डेवलपिंग कंट्रीज रिच क्यों नहीं हो पाती? पहला रीजन, माना मैन्युफैक्चरिंग होती है इंडिया, वियतनाम, बांग्लादेश जैसे कंट्रीज में, पर फर्क ये है फैक्ट्री यहाँ होती है, प्रॉफिट यहाँ नहीं होता। एक $100 के प्रोडक्ट का $5 to $10 मैन्युफैक्चरिंग को तो $70 to $80 ब्रांडिंग, डिजाइन और कंपनी को जाता है। लेबर चीप रहता है, वैल्यू एक्सपेंसिव रहती है। इसलिए कंट्रीज ग्रो तो करती हैं लेकिन रिच नहीं बन पाती। पुअर कंट्रीज मोस्टली असेंबल एंड प्रोसेस करती हैं, रिच कंट्रीज कंट्रोल करती हैं पेटेंट्स, ब्रांड्स, टेक्नोलॉजी, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन। यूएन रिपोर्ट्स के हिसाब से 70% से ज़्यादा ग्लोबल ट्रेड प्रॉफिट टॉप 10 कंट्रीज में ही कंसंट्रेटेड है। जी हाँ, पूरा सिस्टम ऐसे डिज़ाइन है। अब सोचो, क्या जापान आईएमएफ के पास जाता है लोन लेने? क्या यूएस वर्ल्ड बैंक से पैसे मांगता है? नहीं। लोन्स लेने जाती हैं यूजुअली सिर्फ पुअर एंड डेवलपिंग नेशंस, और लोन्स के साथ आते हैं कंडीशंस। सब्सिडीज हटाओ, अपनी करेंसी डिवैल्यू करो, पब्लिक स्पेंडिंग कम करो। कंट्री लोन ट्रैप में फंसती जाती है। इंटरेस्ट चलता रहता है। डेट सिर्फ पैसे का नहीं होता, पावर का भी होता है। ना चाहते हुए भी डेवलपिंग कंट्रीज का मॉडल होता है एक्सपोर्ट लो मार्जिन गुड्स एंड सर्विसेज एंड इंपोर्ट हाई मार्जिन एंड हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स। फोन यही बनता है, प्रॉफिट बाहर बुक होता है। इसलिए रिच कंट्रीज कॉम्पिटिटर्स नहीं चाहती, वो चाहती हैं सप्लायर बने रहो, ब्रांड मत बनो। जैसे ही कोई नेशन बोले हम अपनी टेक्नोलॉजी बनाएंगे, अपना इंडस्ट्री प्रोटेक्ट करेंगे, तब ट्रेड प्रेशर आता है, सैंक्शंस की बात होती है, करेंसी पे अटैक होता है। क्योंकि सिस्टम कोई क्वालिटी नहीं, हायरार्की चाहिए। डेवलपमेंट अलाउड है, पावर ट्रांसफर एंड इंडिपेंडेंस नहीं।